चलिए, अब जो हमारे अंदर जो भी बीमारियां होती है, हमने बताया एसिडिटी के कारण। इसीलिए सूक्ष्म योग से जो एसिड आपके जॉइंट्स में है उसको निकालना है। सूक्ष्म योग से हाथ को इस तरह से, जो जितना आपका ये है, कोई बात नहीं, वो खुद ही निकल जाएगा। वो एसिड के कारण ही शून्य पड़ जाता है, देर तक वैसे नहीं। पैर को लंबा कीजिए, उसको हिलाते रहिए, है ना, वो अपने आप आ जाए। ठीक है, ये हुआ आपका। हर जॉइंट आपको मूव करना है। अंदर बाहर, हर जॉइंट को मूव करना है। फिर ये ऐसे जितने भी आपके अंग हैं, एसिड के कारण बहुत सारी बीमारी, तो उस एसिड को निकालना। आपके शरीर में एसिड 50% चाहिए। अब आप उससे ज़्यादा अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो कितना ग्रहण करना है? आपका जितना आपका शरीर अलाउ करता है। लेकिन जब ज़्यादा एसिड हो गया तो आपको खाना, एसिड मतलब खाने से, तनाव से, दोनों रूप में आएगा। पैर फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, दोनों रूप। इसीलिए अगर मान लीजिए आप खाना फल फूल साग सब्जी खा रहे हैं लेकिन टेंशन में खा रहे हैं, तब भी दिक्कत। इसीलिए तनाव नहीं। मैंने क्या बोला ध्यान में? मन चंगा तो कटौती में, मन है मनुष्य नाम कारणम बंधे मोक्ष। कोई पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? कुत्ते को आप गाली दे दीजिएगा, है ना, चल कुत्ता कहीं का, खा ले, खा लेगा, उसको क्या। लेकिन आदमी को ऐसे करके आप खाना दीजिएगा, वो खाएगा? सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इसीलिए आदमी क्या है? प्रेम करता। आदमी क्या है? सेवा हो। आदमी क्या? आनंद चाहता। पशु और मनुष्य में यह नहीं। लेकिन जो आदमी कुत्ता बन गया है, जानवर बन गया है, उसको अंतर नहीं पड़ता। वो गाली भी देती है तो खा लेता। लेकिन मनुष्य को सम्मान चाहिए। सांस भरते हुए लेफ्ट, छोड़ के सीधा। सांस भरते हुए राइट, 5 तक गिनिए, फिर सीधा। सांस भर के लेफ्ट, 5 तक गिनिए, फिर सीधा। सांस भर के राइट, 5 तक गिनिए, फिर सीधा। लेफ्ट, 5 तक गिनिए, सीधा। सांस भर के ऊपर से नीचे, फिर सीधा। राइट, ऊपर से नीचे, फिर सीधा। लेफ्ट, ऊपर से नीचे, फिर सीधा। फिर ऐसे सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, फिर इधर ऊपर, छोड़ के नीचे। सांस भर के ऊपर। ओके, चलिए। अभी पैर का एक्सरसाइज, पैर को लंबा करना है। पैर की उंगलियों को 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एड़ियाँ 10 बार। फिर इसको गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी ये देखिए यहाँ पैर की उंगली का ये जॉइंट इसके बाद घुटना है, तो घुटने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 1 2 3 4 दूसरे पैर 6 7 8 9 10 अंदर 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट। दूसरी तरफ ऐसे नीचे फिर ऊपर दूसरी तरफ दूसरी तरफ ओके। अभी ये सब हो गया, थोड़ी सी तितली और फिर चक्की। ये सूक्ष्म योग में आता है, इसको योग के आसन के पहले करना। और जो ध्यान आज किए वह ध्यान विस्तृत ध्यान है, उससे मन शांत है। वह सुबह शाम जो हमने किया है उसको वीडियो चालू करके, है ना, और आप उसको सुन के प्रैक्टिस करते हैं। वो वाली लाइट भी चला, ठीक है। तो ठीक है, अब थोड़ा पीछे, है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम लोग आँखों का ये हो गया, चक्की रह गया। चक्की में कमर दर्द वाले ध्यान देंगे, आगे नहीं झुकना, ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब फिर ऐसे पीछे जाना जाए, इससे क्या होगा, कमर की थोड़ी ही रोटेशन होगी, लेकिन केहनी नहीं मोड़ना। पीछे जाते समय केहनी सीधा जाएगा, फिर दूसरी दिशा। तो कोई भी परेशानी हो, पहले सूक्ष्म योग करके और फिर उसके बाद है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं कमर दर्द से रिलेटेड, तो कमर दर्द वाली एक्सरसाइज के लिए चलिए अभी कमर दर्द से रिलेटेड जो आसन है, ठीक है,
वो सबसे पहला आसन हमने आपको बताया भी था, वो है एक वक्रासन। देखिए, पैर को ऐसे लंबा कर दिए, पीछे में हाथ को बराबर रख दिए, ठीक है, और राइट पैर को मोड़ लिए। ठीक है, कोई भी पैर को मोड़ सकते हैं, पहले बहुत अंदर नहीं ले जाना है, घुटने के बराबर रख, है ना। और कमर को ऐसे ऐसे झुकाना नहीं है, हाथ को मोड़ना नहीं, सीधा रखना। ठीक है, और जो अपोजिट हाथ है, जैसे हम राइट मोड़े हैं तो लेफ्ट हैंड उसको ला करके और यहाँ बगल में रखना है। अगर रख नहीं पाते, कमर एड़ी पकड़ ली, है ना, या जो पकड़, अब फिर देखिए एक खिंचाव तनाव महसूस होगा आपकी कमर में। अब पीछे घूमिए, ठीक है, जितना घूम सकते हैं, बोलिए मत आप, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, 20 सेकेंड के बाद पैर को सीधा कीजिए, दूसरा पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़े, लेफ्ट पैर को मोड़े और राइट पैर, राइट हाथ को फिर उसी तरह ऐसे रखें, या देखिए इस तरह ऐसे रखिए बगल में, या नहीं तो पकड़ ली। आप पीछे में जितना पुश कर सकते, आराम से। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह की बैकएक हो, बैकएक का कारण तो पहले एसिडिटी है, और एसिडिटी का कारण है तनाव, और खाना, आदमी देखिएगा तनाव में रहता है ना, तो हो जाएगा गोलगप्पे, हो जाएगा चटपटा मसालेदार खाना, उसको पराठे या तली भुनी चाहिए, वो छोले भटूरे खाएगा, उसको साग सब्जी फल फूल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए दूसरी तरफ। ओके, ये चीज हो गया वज्रासन। इसको 3 से 4 राउंड करते हैं। ओके, उसके बाद इसी में थोड़ा सा इस एडवांस है, लेकिन वो आसान ही होता है। जैसे दोनों पैर को मोड़े हुए हैं, हाथ पीछे है, और एक पैर को हमने मोड़कर और अपने, जैसे राइट पैर को मोड़ा और लेफ्ट हिप जो है हमारा, है ना, उसके पास लगा दिया, हाँ, और दूसरा पैर को सीधा रख दिया इस तरह, घुटने के बगल। ठीक है ना, और अब ये सीधा है, और अब जो हाथ, जो पैर मुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका उल्टा हाथ, तो अभी लेफ्ट मुड़ा हुआ है ऊपर, तो हमको आगे से लाके पीछे, दोनों हाथ पीछे रखे, हाँ, और अपोजिट हाथ, हाँ, और घुट इसी तरह जैसे क्यों मोड़े थे, और ये पकड़, अगर ये नहीं पकड़ाता है तो जितना दूर जा सकता है उतना। और जो लोग ये नहीं कर पाते, वो लोग ऐसे भी कर। अब पीछे वाला हाथ की तरफ गर्दन घुमाइए, ठीक है, ऐसे कर लिए। ये है अर्ध मस्तिष्क, यह भी कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क साइटिका, सबके लिए एसिड को दूर करें। इसको भी 10 से 20 सेकंड तक रखने के बाद एक पैर को इधर और दूसरा ऐसे चेंज कीजिए, हाँ, बदलिए। देखिए, ये पैर को हिप के बगल में रखें, एक पैर को, और दूसरा पैर को फिर से सीधा कीजिए, तब समझ में आए, पहले सीधा कीजिए, है ना। अब आप पहले हम लोग ये पैर को ये, तो इस पैर को रखे थे हिप के बगल में, अब हम लोग रखेंगे लेफ्ट पैर को, तो लेफ्ट पैर को राइट हिप पे, हाँ, हिप के कम, हाँ, हिप के बगल में रखिए, और राइट पैर को हम सीधा कर दीजिए, हाँ,
सीधा कर दी। अब हम लोग कौन सा हाथ है हमारा, अब लेफ्ट हैंड अपोजिट, इससे पकड़ लिया, अब पीछे देख लिया। अगर ऐसे नहीं पकड़ा है तो ऐसे कर ली, और कोशिश करेंगे पकड़ने की। पीछे देखेंगे, पीछे वाले हाथ। तो जितने तरह के एसिड हैं बॉडी में, थकान है, दर्द है, सब निकले। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर चेंज। ठीक है, फिर ऐसे चेंज कीजिए। हिप के बगल दूसरा पैर, अभी वही पैर है ना आपका, पैर बदला, ऊपर कौन था? हाँ, ठीक है, जो ऊपर था उसका उल्टा कर। वेरी गुड। और फिर ऐसे, आसान। वक्रासन थोड़ा सा इससे ज्यादा आसान। फिर ओके, चलिए, ये हो गया दो बार। इसके बाद जो कमर दर्द में बहुत ही आसान सा आसन है वो है बिल्ली बनना। बिल्ली। अब बिल्ली बन में 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपका क्या करो कि उन्हीं को घुटने से लगाओ और सीधा हो जाए। अब सीधा होने के बाद जो आपका बीच का उंगली जहाँ आ रहा है वहां से एक फित्ता आप नाप लीजिए, और नाप के ऐसे ऐसे रिलैक्स ऐसे हो जाइए। ये आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री पर हाथ है आपका, 90 डिग्री पे कमर है, 90 डिग्री पे आपका ये है। ठीक है, तो सब 90 डिग्री, 90 90 डिग्री, ये हो गया आपका। और अब सांस लेते हुए कमर को नीचे झुकाएंगे। ठीक है ना, और आपका गर्दन ऊपर, सांस भर के। ठीक है ना, और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन, सांस भर के कमर नीचे, गर्दन, सांस छोड़ के कमर ऊपर, गर्दन नीचे, सांस भर के कमर नीचे, गर्दन, सांस छोड़ के गर्दन नीचे, कमर ऊपर, सांस भर के गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ के कमर ऊपर, गर्दन नीचे, सांस भर के गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ के कमर ऊपर, गर्दन नीचे। 8 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भर के कमर नीचे, गर्दन ऊपर। ये हो गया आपका। अब वज्रासन में से बैठना, योनि को नीचे लगा, कमर सीधी जानी, कमर बेंड, आराम से ऐसे करके रिलैक्स। बालासन ये से, ये धीरे 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 ऐसे उठना है। ऐसे उठ गए धीरे धीरे, और पीछे में हाथ रख, और ऐसे करके थोड़ा सा अपना जगह लेकर आराम से
और कमर को खींचिए, गर्दन खींचिए, आज उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी ऐसे, जैसे आप ऐसे उठ गए और हाथ को ऐसे रख लिए, ठीक है, और थोड़ा पीछे गए, ये अर्ध चंद्रासन। जितना आराम। दूसरा तरीका है सहज उष्ट्रासन का, कि आप एक हाथ को एड़ी पे लगाए और दूसरा हाथ को उठा के विश्राम, फिर दूसरे हाथ से ऐसे। थोड़ा घुटना अलग रखें, बैलेंस की विश्राम, ठीक है। और एक और तरीका है कि ऐसे करके घुटने पर हाथ रख लें, सॉरी एड़ी पर मोड़ के, हाँ, और फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश, और उठ जाए, कमर को उठाने की कोशिश। ये आसान तरीका है उष्ट्रासन। फिर ऐसे बैठ जाए, ठीक है ना। जो मेन ये है वो क्या है कि हाथ को उठाया, एक हाथ से पीछे ले गए, दूसरे हाथ से भी पीछे ले गए, लेकिन ये कमर दर्द नहीं होता। फिर 8 सेकंड बाद वापस ऐसे उठेंगे। ये एडवांस। आसान वाला ये कि ऐसे करके ऐसे हाथ रख लिए, ये हो रहा है ना, करिए, आसान वाला। हाँ। हम्म। बहुत अच्छा। फिर मुड़ना है, कमर को नीचे बिठा दीजिए, धीरे धीरे, आराम से। हो गया। चलिए, अभी अगला आसन जो है वो सीधा लेट के, 2-3 आसन, जैसे देखिए, ऐसे लेट कर, हाँ, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, जंगल में है, मिट्टी में। तो हाथ को ऐसे फैलाया, ठीक है, मैं थोड़ा दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, और पैर को एड़ी पंजा मिला के, ठीक है, दोनों हाथ पूरा फैला के रखेंगे और एड़ी पंजा मिला के रखेंगे, और गर्दन एक तरफ और हाथ और पैर दूसरी तरफ, हाथ को फैला के रखें। देख, एड़ी मिला के पैर मोड़िए, एड़ी पंजा मिला के गर्दन एक तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, और पैर दूसरी तरफ घुमाइए, फिर बदलिए। ठीक है ना। इसके बाद ये फिर पैर फैला के, घुटना मुड़ा रहेगा, पैर फैला के गर्दन एक तरफ और एड़ी पंजा दूसरी तरफ, घुटना दूसरी तरफ, जिसमें कि ए पैर का एड़ी दूसरे पैर के पंजे को टच, फिर चेंज।
ठीक है ना। इससे भी बहुत कमर में कोई भी दर्द आराम मिलेगा। मरकट आसन। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार, ऐसे करके सीधा पैर को, और एक पैर को, और हाथ वैसे फैला के रख, और एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर के घुटने पर रखिए, और दूसरे हाथ से जो पैर मोड़े हैं तो उल्टे हाथ, हमने राइट पैर मोड़ा है, लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़िए और घुमाइए, कितना घुमा सकते हैं ताकि आपका घुटना जमीन पे स्पर्श किया, गर्दन दुखी। फिर चेंज, फिर ऐसे, फिर मोड़िए, फिर ऐसे, फिर सीधा। फिर चेंज, फिर सीधा, फिर मोड़िए, फिर चेंज, फिर सीधा, इस प्रकार। इससे हो गया। अब सेतु बन, ये हो गया 3 तरीके। वैसे और भी तरीके हैं, जैसे ये वो थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, ऐसे मोड़ के, और ये अंगूठे को पकड़ लीजिए, ऐसे धीरे से ऐसे सीधा कर, और ये हुआ, ऐसे करके जितना सीधा आराम से। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बाद में करना, गर्दन हमेशा उल्टे से। ठीक है। ठीक है, चलिए। और भी तरीके हैं मरकट आसन के। अब हम लोग करेंगे सेतु बंध आसन। अगर पैर को मोड़ लीजिए, एड़ी पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, और सांस भरते हुए अपना थोड़ा सा घुटने को और एड़ी को अलग रखें, है ना। और करने के लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो बगल में रखिए। ठीक है। ओके, हाथ को बगल में भी रखें, और सांस भरते हुए कमर को उठाइए। ठीक है। ये देखिए, उठाइए जितना उठा सकते। देख लीजिए कौन सा आसान हो रहा है, एड़ी पकड़ के आसान हो रहा है या हाथ को बगल में रख, जो आसान है उसको कीजिए। स्थिर सुखम आसनम, आसन यानी आसान, सांस छोड़ के नीचे, कमर नीचे, फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर,
सांस छोड़ के एड़ी पकड़ के आसान हो रहा है, ठीक है। सांस भर और कमर बगल में रख के देखिए एक बार, हाथ को थोड़ा और आगे पैर कीजिए। हाँ अब उठाइए, देखिए कौन सा आसान। ये आसान है कि पहले वाला आसान? ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अभी अगला आसन देखिए, पवन मुक्त आसन। और इसमें सुप्त ताड़ासन को जोड़ना है। हाथ को ऐसे क्रॉस कीजिए और पैर मिलाइए, एड़ी पंजा मिलाइए, एड़ी पंजा मिलाइए। सांस भर के कमर इसको पीछे ले जाइए, हाथ को, और कमर और पैर को आगे खींचिए पूरा, एड़ी पंजा मिला के रिलैक्स। अब सांस भर के अब एड़ी पंजा को अंदर की तरफ और कमर को नीचे दबाइए। ठीक है। और अब सांस छोड़ के एक पैर मोड़िए और उंगलियों को ऐसे बांधे रखिए घुटने के ऊपर, और पूरा दबाइए छाती से। और अगर गर्दन दर्द नहीं हो तो नाक को उठाकर घुटने पर लाइए, दूसरा पैर सीधा। जिनको तकलीफ होती है वो एक पैर मोड़। सांस पूरी तरह बाहर, 8 से 3 सांस रोकना। फिर सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाइए। सुप्त ताड़ासन और पवन आसन एक। फिर उसके बाद एड़ी पंजा बाहर, कमर ऊपर, फिर एड़ी पंजा अंदर, कमर नीचे। फिर सांस भर छोड़ते हुए एक पैर मोड़िए, नाक को घुटने से लगाइए। 8 सेकंड होल्ड कीजिए। सांस भर के हाथ पीछे, एड़ी पंजा बाहर, तो पंजा बाहर, एड़ी अंदर की तरफ, और कमर ऊपर। कमर जो है ना आपका, जो नाभि के नीचे वाला कमर, उसको ऊपर की तरफ। अब एड़ी पंजा अंदर, पंजा अंदर, एड़ी बाहर। देखिए मेरे को, पंजा अंदर, एड़ी बाहर, और कमर नीचे दबाइए। कमर यानी नाभि के नीचे वाला जो कमर है उसको नीचे दबाइए। सांस पूरी तरह अंदर। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को, इसमें देख लीजिए कमर दर्द ज्यादा हो तो गर्दन मत उठाइए, पूरे छाती से दबा दी। सांस भर, फिर घुटने से। जिन लोगों को जोड़ों में भी दर्द हो, घुटने में, वो लोग ऐसे करेंगे। तो आपका तो घुटने दर्द नहीं तो ऐसे करेंगे, जंघा से नीचे हाथ को बांध के दबा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद सांस भरते हुए पैर सीधा, हाथ को पीछे। ठीक है, फिर से एक बार और करेंगे। सांस सांस छोड़िए और दबाइए, नाक को घुटने से लगाइए। एक पैर, एक पैर, एक पैर, एक पैर में, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर। दूसरा पैर सीधा रखिए, मुझे देखिए। फिर सांस भर के 8 सेकंड के बाद हाथ पीछे, एक बार पंजा बाहर और कमर ऊपर, फिर एक बार पंजा अंदर, कमर नीचे, फिर मोड़कर सांस, एक पैर दूसरा पैर, सांस बाहर। इससे पेट की चर्बी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लीवर, पेंक्रियाज की फंक्शनिंग, ये सब ठीक होता है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। माता बहनों, माता की तकलीफ से भी आराम और कमर ठीक। तो पेट की चर्बी भी कम, कमर दर्द भी ठीक, और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक। सांस भरते हुए ये है आराम। तीसरा, ये हो गया आपके पवन मुक्तासन और सुप्त ताड़ासन।
इसी में कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन एक है। पैर को मोड़ लीजिए। अब देखिए, ये जो है आपका, यहाँ देखिए, मेरे को ध्यान दीजिएगा। पहले वाला में हम क्या कर रहे थे, हम अपने हिप को उठा रहे थे, ठीक है ना। अब हिप नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ बिना हिप को उठाए, अपना नितंब को बिना उठाए, हम देख लीजिए, हम अपने सिर्फ जो कमर है ना, नाभि के नीचे वाला भाग, उसको सिर्फ उठाएंगे। देखिए उठ गया तो मेरा, देखिए गैप हो गया, फिर नीचे दबाएंगे, ठीक है। फिर उठाए गए, देखिए गैप हो गया, सांस लेके उठाएंगे, सांस छोड़ के नीचे। इसका नाम है कटी उतान आसन। देखिए सांस लेके उठाया मैंने, एड़ी पंजा मिला के रखिए। हाँ थोड़ा घुटना, हाँ अलग, हाँ ठीक, नहीं नहीं नहीं, हाँ और थोड़ा, हाँ। अब सिर्फ नितंब नहीं उठाएंगे, उठाइए सिर्फ ये वाला भाग, ठीक है। फिर नीचे उठाइए, सांस भर के, फिर नीचे, सांस भर के उठाइए, फिर नीचे, सांस भर के उठाइए। 8 सेकंड तक पेट को ऊपर की तरफ से खींचेंगे, कमर नीचे से उठ जाए, फिर नीचे, सांस भरते हुए उठाना है, सांस छोड़ के नीचे। ठीक है ना। चलिए, और अब ये अंतिम दो आसन, उल्टा लेट, उल्टा लेट जाइए, और मगरमच्छ, ये आपका ऐसे करके मगरमच्छ की तरह, और इसमें ज्यादा अगर गर्दन दर्द भी हो तो फिर ऐसे लेटना, ठीक है। और ऐसे मगरमच्छ, हाथ धर, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्दन को ऐसे रख सकते हैं, गर्दन दर्द है तो उसके लिए जो अच्छा है, ये हाथ बहुत अंदर नहीं होना चाहिए, बहुत बाहर नहीं, 90 डिग्री। फिर सांस भर के सीधा, फिर सांस भर के सीधा, है ना, सांस छोड़ के सीधा, फिर दोनों पर सांस भर के, फिर सांस छोड़ के सीधा, 8 सेकंड रोकना, सांस भर के मोड़िए, सांस छोड़ के सीधा, दूसरी तरफ, दोनों। जी। कृष्णा, ऐसे करके, ये सब। विश्राम में जिधर गर्दन घुमाएंगे उसी तरफ का हाथ पैर मोड़ लो। चलिए, अंतिम आसन भुजंगासन। भुजंगासन बहुत कमर दर्द हो तो देखिए, ऐसे एड़ी पंजा थोड़ा अलग रखेंगे,
और हाथ को, हथेली को माथे के बराबर रखेंगे और बिना चेहनी को उठाए सांस भर के ऐसे देखिए, और कमर के तरफ आपका सिका होगा, पूरा उठाइए और उठाइए बिना चेहनी, कमर तक, नाभि तक उठा सकते, फिर सांस छोड़ के विश्राम। अब दोनों हाथ कंधे के बराबर, और अब सांस भर के उठिए नाभि तक। ये इसमें क्यों नहीं उठा सकते, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये असर इसमें ज्यादा है। इसमें एड़ी पंजा मिला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग भी रखें, है ना। विश्राम इसमें भी आपका अच्छा है। विश्राम आप दूसरी तरफ से भी विश्राम कर। ओके। अब आप तीसरा वाला, इसमें ज्यादातर गर्दन की सांस भर के पूरा उठे। विश्राम, कमर के आगे घुटना नहीं उठाना, विश्राम उस तरह से करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, इसके आगे एडवांस में धनुरासन, सलवासन भी हम बैठक में करते हैं, वह सब बात। चलिए, बेसिक आसन है। अब शवासन करेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला, शांत और शिथिल, पैर की उंगलियों से एड़ियों तक रिलैक्स कीजिए। एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कीजिए, शांत और शिथिल कीजिए। पैर की जंग को आप हिला नहीं सकते। घुटनों से जंघाओं तक रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को एक एक करके। जंघाओं से कमर को रिलैक्स कीजिए, जननेंद्रियों, यूरिनरी पॉइंट को रिलैक्स कीजिए, मूत्रेंद्रियों को रिलैक्स कीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, विश्राम दीजिए। पेट के सभी अंगों को विश्राम दीजिए। छाती, गर्दन सबको विश्राम दीजिए। सेवनी, कलाई, हाथों की उंगलियां सबको विश्राम दीजिए। चेहरे को विश्राम दीजिए, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को विश्राम दीजिए। संपूर्ण शरीर को विश्राम, पैर से सर तक सांस भरते हुए विश्राम दीजिए, सर से पैर तक सांस छोड़ते हुए विश्राम।
सांस भरते हुए पैर से सर तक, सांस छोड़ते हुए सर से पैर। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। पैरों को हिलाइए, एक एक पैर मोड़िए, बाएं करवट लीजिए और हाथ का सपोर्ट लेकर आंखें बंद करके थोड़ा ओमकार करके, इसे प्राणायाम भी है जो अगले सेशन में हम लोग करेंगे। सांस भरिए, ओम करेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ। प्रार्थना करेंगे, बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श से हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा फिर देखता। रब योर हैंड एंड मैसेज। हर अंगों को जैसा मैंने बताया, योग के बाद, ध्यान के बाद आपको स्पर्श करना है। ठीक है, ओके। ताली बजाना। खुश होकर के जोर से हंसते नहीं, हंसी नहीं, हंसी नहीं, हंसी आ नहीं रही। अब ओरिजिनल वाली बात। हंस गया। नमस्कार, थैंक यू। चलिए।